जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है ना। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बता दिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत ही ईजी वे में बताया जाएगा, बहुत ही साधारण वे में, कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। ये 9, 10, 11, 12 हर किसी एग्जाम में पूछे जाने वाला, यानी जहां भी पैसिव वॉइस को पूछा जा रहा है, जहां भी पैसिव वॉइस को पूछा जाएगा वहां पर इन पैसिव वॉइस को पूछा जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है ना। इतना तो हम पहले वाली वीडियो में भी पढ़ चुके थे। अब जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे ही को हिम में बदल देंगे, सी को हर में बदल देंगे, आई को मी में बदल देंगे, दे को दे में बदल देते हैं। ठीक है ना। यही होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए हम लोग का एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या तो हैव लगाते हैं, प्लस V3 लगाते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। तो यही वाला जो यहाँ का सब्जेक्ट है एक्टिव बनाते समय, और ये वाले ऑब्जेक्ट को, इसको हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह से। ठीक है ना। यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आ जाएंगे। तो अब जो पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा ना, यानी कि पहले हिम था तो अब ही बन जाएगा, पहले हिम था यहाँ पर तो अब ही हो जाएगा। तो अब सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम फिर लगाएंगे। अब ये नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाएंगे। अब ये बात होती है कि पैसिव में तो हैव या हैव लगा दिए। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बीन नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो हमको बीन लगाना पड़ता है। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बाई, और बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करने लगता है। ठीक है ना। तो फिर से देख लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हमेशा V3 लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है ना। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो तो सब्जेक्ट का काम कर दिया, और जो सब्जेक्ट है अब जाकर के इधर ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। तो नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, के पहले बाई लगाते हैं। ठीक है ना। इतना क्लियर याद रखिएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद बाई, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगला रूल देखते हैं, इसी में क्या होगा। जैसे देखिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए। ठीक है ना। अफर्मेटिव में क्या होता है, अगर एक्टिव में कोई चीज, एक्टिव में, एक मिनट, एक्टिव में अगर सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है ना, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऐसा दिया है पॉजिटिव में, तो पैसिव में हम कैसे बदल देंगे। ठीक है ना। और पैसिव में इसका ऑब्जेक्ट वाले पैसिव में एक और चीज लगाते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है, पैसिव में बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पैसिव में बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसी बीन का प्रयोग करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। ठीक। और सब्जेक्ट के बाद ये पता है सिंगुलर के साथ हैज आता है, और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पहले इसमें एक्टिव में प्रयोग करते थे हैज हैव, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग बीन लगा देंगे, और बीन लगाने के बाद पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। ये इस तरह से हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही हैज कंप्लीटेड माई वर्क, उसने मेरा काम को पूरा किया। तो एक्टिव में ये है। ठीक है ना। एक्टिव में अगर ऐसा सवाल दिया है तो हम लोग पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब हो गया,
और ये हो गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, हल कैसे करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, तो माई वर्क हो जाएगा ना, माई वर्क सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगाएंगे, और हैज लगाने के बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। बीन के बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड, है ना, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म तो कंप्लीटेड लगाएंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है पहले ही बताए थे, हिम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को लगाना है। जैसे एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें क्या है, सी हैज टॉट अस, दूसरा क्या है, सी हैज टॉट अस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो अस को हम सब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव, और हैव के बाद हम लोग को लगाना क्या है, बीन, ठीक है ना, वी हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट, और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट हम बता दें कि कभी कभार ये जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है बाई लगा करके नहीं लिखा जाता है। कब नहीं लिखा जाता है, जब समवन हो, समवन सब्जेक्ट की जगह पर समवन हो, नोवन हो, एनीवन हो, सॉरी एनीवन हो, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, एनीवन हो, समबॉडी हो, समबॉडी हो, समवन हो, समबॉडी हो, और पुलिस आ जाए, जैसे पुलिस आ जाए, वन आ जाए, ठीक है ना, वन का भी प्रयोग होता है, पुलिस का भी प्रयोग होता है, और कभी कभार दे का भी प्रयोग होता है, तो दे का भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, दे का भी प्रयोग में नहीं लिखते हैं। और किसमें, पुलिस आ जाए, दे, यानी कि कब इन लोग का बाई लगा के नहीं लगाते हैं, जब हम लोग इनके बाद बाई का प्रयोग नहीं करते। ऐसे लिख सकते हैं, इनके बाद, अरे इनके पहले बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, इनके पहले बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जब एजेंट की तरह से ये काम करिए, एक एजेंट है, एजेंट की तरह से काम करने लगता है तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सेंस क्लियर हो जाए, जैसे कि चोर को पकड़ा गया, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं पुलिस वाला, ठीक है ना, या कोई जो समवन वाला था उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे द पुलिस, क्वेश्चन है, द पुलिस हैव caught द thief, ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, द पुलिस हैव कॉट द thief। तो इसका हमको अगर पैसिव बनाना है, इसका अगर हम लोग को पैसिव बनाना है तो इस तरह से इसका बनाएंगे। जैसे देखते हैं कौन ऑब्जेक्ट है, तो द thief है, तो द thief को हम लोग पहले लेकर आएंगे, द thief एक ही चोर था इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हैव क्यों प्रयोग किए थे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किए थे, लेकिन अब को हैज हमको इस अकॉर्डिंग करना है ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग कर दिए, हैज, उसके बाद बीन, अपने से बीन लगाना है, और कॉट का थर्ड फॉर्म तो दिया ही है कैच का, कॉट, बस फुल स्टॉप कर देंगे, बाई द पुलिस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि द थीफ हैज कॉट, चोर पकड़ा गया, तो चोर किसके द्वारा पकड़ा जाता है, पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है, वहां पर बाई द पुलिस कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेंस क्लियर हो जाता है तो बाई द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जब सेंस क्लियर हो जाए तो बाई द पुलिस लगाने की या बाई द एजेंट जो भी होता है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर सेंस क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर नहीं लगाते। एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे somebody has, क्लियर से देखते रहिएगा, somebody has pushed the chair into the corner
कॉर्नर, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, इसमें समबडी दिया है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्लेस है, कहाँ पर, तो कॉर्नर में। किसको, तो इस चेयर को, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, द चेयर। इतना क्लियर हुआ। एक ही चेयर है इसलिए हैज़ का प्रयोग, ठीक। हैज़ और अपने मन से हम लोग को लगाना है केवल बीन, और बीन लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहता है, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग को लगा देना है, ठीक है ना। बच क्या रहा है, इनटू द कॉर्नर, इनटू द कॉर्नर। बाई समबडी करके नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब सेंस क्लियर हो जाता है तब वहां पर एजेंट का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि चेयर को किसी ने कॉर्नर में ढकेल दिया, तो वहां पर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, यानी चेयर को कोने में ढकेल दिया गया है, तो ढकेलने का काम किसी न किसी के द्वारा किया गया होगा, इसलिए वहां पर जब सेंस क्लियर हो जाता है तो प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, वहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो पॉजिटिव का था, अफर्मेटिव का। नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में क्या सूत्र बनता है, नेगेटिव का फार्मूला, तो नेगेटिव सेंटेंसेज, हिंदी क्या होगा इसका, नकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी क्या होगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस का नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। नकारात्मक वाक्य रहने पर देख लेते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि नकारात्मक वाक्य रहने पर हैज़ या हैव के बाद, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। जब क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एक्टिव में रहता है तो, ठीक है ना, एक्टिव में रहेगा तो सब्जेक्ट लिखा रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ लिखा रहेगा या तो हैव लिखा रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या रहेगा, नॉट, नॉट रहने के बाद उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, ये एक्टिव के लिए। तो हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, ठीक है, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो यही वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको ले आकर के हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर, अब जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना दिए, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला सब्जेक्ट ये नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है अब आकर के सब्जेक्ट का ही काम करेगा ना, इसलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखे हैं। अब उसके बाद इसके अनुसार हैज़ होगा या तो हैव होगा, और इसी के जस्ट बाद हम लोग को लगा देना है नॉट रहेगा तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद बीन लगाना है, जैसे पहली प्रक्रिया थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से इसको देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा इसका, ठीक है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एग्जाम्पल दे लेते हैं एक्टिव का। एक्टिव का एग्जाम्पल क्या है, दिस बॉय हैज़ मेड, दिस बॉय हैज़ नॉट मेड इट, ठीक है ना। तो पैसिव में इसको कैसे बनाएंगे, तो इट जो है यही तो ऑब्जेक्ट है ना, तो इट को हम लोग पहले लेकर आ गए, इट अब सिंगुलर होता है इट, इसलिए हैज़, नॉट दिया है तो नॉट, और अपने से बस क्या लगाना है, बीन लगा देना है, और मेड का थर्ड फॉर्म मेड दिया ही है तो मेड लगा दिए, बाई लगा दिए, और दिस बॉय लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है पैसिव में चेंज। इट हैज़ नॉट बीन मेड बाई दिस बॉय, ये हो जाता है पैसिव में चेंज, ठीक है ना। इसी तरह से एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सी हैज़ चीट, क्वेश्चन है जैसे सी हैज़ नॉट चीटेड मी, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम लोग हमेशा हैव लगाते हैं, और इसी के जस्ट बाद हम लोग को नॉट लगाना है, नॉट प्लस बीन, और बीन के बाद हमेशा वर्ब का
थर्ड फॉर्म जो इसमें दिया रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह से बनाते हैं। जैसे एक आध दो और देख लेते हैं, जैसे सी हैज नॉट टॉट अस, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, सी हैज नॉट टॉट अस, ये नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं। तो अस को हम लोग क्या कर देंगे, पैसिव बनाते समय वी बना देंगे, और वी के अकॉर्डिंग क्या आता है, हैव, और हैव के ही बाद लगाना है नॉट, और नॉट के बाद लगा देना है अपने से बीन, ठीक है ना। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है टॉट, बाई, हर, ठीक है ना, उस सूत्र के अनुसार लगा लेंगे, ठीक। उसी तरह से ये पूरा उतार लीजिएगा, देखिएगा, बहुत बेहतर है। और इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है ना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक, हिंदी भी साथ साथ बताते जा रहे हैं, प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, जैसे हिंदी में क्या पहले आ जाता है। और दूसरा होता है WH फैमिली टाइप क्वेश्चन। WH फैमिली टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि WH फैमिली टाइप क्वेश्चन में कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है। और यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि क्या, केवल क्या जो शब्द होता है सेंटेंस के पहले आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पहला इसको हम लोग पढ़ते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस नो टाइप क्वेश्चंस वाला देखते हैं हम लोग। यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि जब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यस नो टाइप में इसमें सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिख देते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार हैज है पहले ही हम लोग लिख देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक्टिव में कोई ऐसे दिया हो, जैसे हैज या तो हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, इसलिए ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव के लिए है। तो हम पैसिव में कैसे बनाते हैं, एक्टिव में ये है तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, हूबहू वही प्रक्रिया रहेगी। बस हैज़ या तो हैव को हमको भी पहले करना है, जब रहेगा तो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आएगा तो अब सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसी के बाद नॉट रहेगा तो लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएगा। बस अपने से क्या करना है, बीन को हम लोगों को जोड़ देना है, केवल बीन को जोड़ देना है, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट था, यही वाले को यहाँ लेकर के आया गया है, तो अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर नॉट इसमें लगा रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद अपने से हम लोग को बीन लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव में लगता ही है, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और लास्ट में एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसी तरह से एकदम हूबहू देखिएगा, हैज़ है पहले दिया रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसी तरह हम लोग भी हैज़ है पहले कर लेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन हम लोग को अतिरिक्त जोड़ना है, इसमें केवल बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, हैज़ ही डन, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव में, हैज़ ही नॉट डन द वर्क, क्या उसने काम को पूरा नहीं किया है। तो इसका एग्जाम्पल ये है। तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, ये जो हैज है इसके अनुसार लगा है, अब हमको हैज़ लगाना है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे, तो हैज़ लगेगा, द वर्क सिंगुलर है, उसके बाद द वर्क, ठीक है ना।
सब्जेक्ट हो गया, नॉट दिया इसमें तो नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है, बीन लिखना है तो बीन लिख दिए हमने, बीन हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म ही है, वर्ब थर्ड फॉर्म है तो डन को हमने डन कर दिया बाई। ऑब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग को लगाना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा, लोगों में शेयर कीजिए, बच्चों में सब, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल और, जैसे देखते हैं, हैज़ सी हेल्प्ड मी, हैज़ सी हेल्प्ड मी, क्या उसने मेरी मदद किया है। आगे देखते हैं इसका बनेगा कैसे, हैज़ आगे है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये आकर के मी आई का काम करने लगेगा। तो इसलिए इससे बेहतर है कि पहले हम लोग हैव लगा दें और ये वाला आकर के यहाँ पर आई का काम करेगा। फिर उसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, अपने से केवल क्या लगाना है, बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहेगा हेल्प्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे हैव दे, एक और है हैव दे नॉट सीन द घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत, ठीक है ना, घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो इसको लगाते हैं, देखिएगा हैव लिखा है किसके अनुसार, इस दे के अकॉर्डिंग, हमको लगाना है घोस्ट के अनुसार, तो हैज़ ना आएगा क्योंकि एक ही भूत है, घोस्ट नहीं लिखा गया, केवल घोस्ट लिखा गया है सिंगुलर में, हैज़, ठीक है ना, हैज़ द घोस्ट। नॉट दिया है तो नॉट लिख देंगे और अपने से बस हम लोग को बीन लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो इसको हम लोग को वहीं पर लगा देना है सीन। बाई देम चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों लगा सकते हैं, हैज़ द घोस्ट नॉट बीन सीन, क्या भूत नहीं देखा गया है, तो वहाँ देखने वाला का क्लियर नहीं हो रहा है कि वे लोग हो कि कौन से लोग हैं, तो वहाँ पर दे का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई देम का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप लगाते हैं तो रेयर केस में इसको गलत नहीं माना जाता है, लेकिन अधिकतर बाई देम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कितना आप लोग को इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका यानी कि WH फैमिली टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं WH फैमिली टाइप क्वेश्चन, जो कि सेकेंड नंबर है और आखिरी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द, यानी कब, क्यों, कहा, कैसे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, यानी सेंटेंस के, वाक्य के बीच में रहे, बीच में रहे, ठीक है ना, तब इसको ये बोला जाता है WH फैमिली टाइप क्वेश्चन। हूबहू वही प्रक्रिया रहेगी, बस हम लोग को क्या करना है कि एक्टिव में, ठीक है ना, एक्टिव में अगर QW दिया है, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर उसके बाद हैज़ दिया रहेगा या तो हैव दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक QW रहेगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, फिर उसके बाद हैज़ हैव दिया रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। अगर नॉट रहेगा उसके बाद हो सकता है नॉट हो और नहीं भी हो सकता है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया रहता है और क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रहता है। तो इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं, यही जो QW रहेगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, इसी को हम पहले लिखेंगे जब रहेगा तो, और फिर उसके बाद ये तो जो हैज़ हैव लगा था इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा था ना, अब जो ये ऑब्जेक्ट है आकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमको हैज़ या तो हैव लगाना है, ठीक है ना, प्लस ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसको लेकर आएंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, बार बार हम बता रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद बीन रहेगा, बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं QW हैज़ हैव सब्जेक्ट
वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह से हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट लगाना, क्यू डब्ल्यू लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आध दो, जैसे वाई हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट कुक, कुक का हो जाएगा कुकड फूड। ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, जो वाई दिया है ना, वाई, तो इसको हम वाई पहले लिखेंगे और ये वाला इसके अकॉर्डिंग था, अब आएगा इस फूड के अकॉर्डिंग, तो फूड के अकॉर्डिंग भी हैज़ ही आएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फूड, नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, और अपने से केवल हम लोग को जोड़ना है बीन, और कुक का थर्ड फॉर्म इसमें दिया रहेगा कुकड। ठीक है ना, फूड, नॉट, बीन, कुकड, किसके द्वारा, तो बाई हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग को बनाना है। और लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो ऑक्सफोर्ड किताब में दी गई है ना, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर में से आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग बताया गया है। तो हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो भी समझा सके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और उसके बाद पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा एक बार सीरीज हल करा देंगे, पूरा हल करा देंगे, जितना भी 50-60 रहेगा सेंटेंस उसको हल करा देंगे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए। और आप लोग को मैं बता दूं कि इसी चैनल पर 9, 10, 11, 12 का कोर्स भी चल रहा है, लिटरेचर का और ग्रामर का। तो ये ग्रामर का पोर्शन चल रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद लिटरेचर का भी पोर्शन चलता है। तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।